आज एक ऐसी शख्सियत की बात कर रहे हैं जिन्हें ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता है। बात आज उनके रहस्यमयी जीवन की, जिन्हें युवा अवस्था में ही रॉ ने जासूसी के लिए पाकिस्तान भेजा था। भारत का एक ऐसा जासूस जो नाम बदलकर, पहचान बदलकर पाकिस्तान में रहा। पाकिस्तान आर्मी में शामिल हुआ, मेजर रैंक तक पहुंचा, वहीं पर प्यार में पड़ा, शादी भी की, लेकिन भारत के ही भेजे एक दूसरे जासूस की वजह से वह पकड़ा गया। आखिरकार सालों तक रोंगटे खड़े कर देने वाली यातनाओं के बाद पाकिस्तान की ही एक जेल में आखिरी सांस ली। कहानी भारत के उस महान जासूस रविंदर कौशिक की है, जिन्हें भारतीय खुफिया गलियारों में द ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता है। किसी दूसरे देश में जाकर जासूसी कोई ऐसी बात नहीं है जो चौंका सके, लेकिन जासूसी के लिए किसी दूसरे देश की सेना में शामिल हो जाना वाकई दंग करने वाला है। रविंदर कौशिक ने इसे मुमकिन बनाया था, जो अपने आप में इस बात का गवाह है कि वह किस आला तरीन दर्जे के जासूस थे। 2 दशक पहले आई मल्ले कृष्णधर की किताब इन्हीं पर आधारित रही, जो मिशन टू पाकिस्तान थी। इसी ब्लैक टाइगर पर आधारित है सलमान खान की 2012 में आई फिल्म एक था टाइगर। रविंदर कौशिक से वह प्रेरित थी। चर्चा तो यह भी है कि अब फिल्म मेकर राजकुमार गुप्ता कौशिक की बायोपिक बनाने जा रहे हैं, जिसमें उनकी भूमिका में एक बार फिर सलमान खान नजर आएंगे। रविंदर कौशिक यातनाएं सहते रहे, मगर जुबान नहीं खोली। रविंदर कौशिक की जिंदगी के आखिरी 18 साल पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में भीषण यातनाओं में गुजरे। रोंगटे खड़े कर देने वाले टॉर्चर को वह सहते रहे, लेकिन दिल में दफन राज को राज ही रहने दिया। वे राज जो खुल जाते तो भारतीय खुफिया नेटवर्क को बहुत धक्का लगता, भारत को भी बड़ा झटका लगता। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि मौत के बाद उन्हें वतन की मिट्टी नसीब नहीं हो सकी। पकड़े जाने के बाद पाकिस्तान में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, जो बाद में उम्र कैद में तब्दील कर दी गई। जिंदगी के आखिरी 2 साल बहुत दर्दनाक रहे। जेल में ही टीबी ने उन्हें जकड़ लिया और एक दिन जेल में ही उनकी मौत हो गई। बदकिस्मती देखिए, वतन के लिए जिसने अपनी हस्ती मिटा दी, मौत के बाद उन्हें वतन की मिट्टी तक नसीब नहीं हो पाई। उनका पार्थिव शरीर हिंदुस्तान नहीं लाया जा सका। आरोप लगते रहे कि कौशिक के पाकिस्तान में पकड़े जाने के बाद भारत सरकार ने उनसे पल्ला झाड़ लिया। हालांकि सच यह भी है कि पकड़े जाने पर अक्सर जासूस का कोई वतन नहीं होता, उसका अपना मुल्क ही उसे अपना मानने से इनकार कर देता है। जासूसी की दुनिया की यही कहानी और यही हकीकत है। रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर में हुआ था। 1965 की भारत पाक जंग के वक्त यह लड़का अभी किशोर अवस्था में कदम रख रहा था। जवानी में कदम रखते रखते ये युवा 1971 की भारत पाकिस्तान की जंग में गवाह भी बना। इस वजह से कच्ची उम्र में ही देशभक्ति का जज्बा मजबूत होता गया। पिता एयरफोर्स में अधिकारी थे, लिहाजा देश के लिए मर मिटने का जज्बा विरासत में मिला था। रविंदर कौशिक की शुरुआती पढ़ाई श्री गंगानगर के एक सरकारी स्कूल में हुई। इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने वहां से एसडी बिहानी कॉलेज में बीकॉम में दाखिला लिया। रविंदर कौशिक को अभिनय और मिमिक्री का बहुत शौक था। 21 साल की उम्र में लखनऊ में नेशनल थिएट्रिकल फेस्टिवल में भी उन्होंने हिस्सा लिया। उनका भारतीय खुफिया एजेंसी रो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में जाना भी एक संयोग था। कहा जाता है कि कॉलेज में ही किसी नाटक में उनके अभिनय पर रो के अधिकारी की नजर पड़ी। जीवंत अभिनय से अधिकारी बहुत प्रभावित हुए और इस तरह कौशिक के जासूसी की दुनिया में जाने की बुनियाद पड़ी। 1973 में बीकॉम पूरा करने के बाद एक दिन कौशिक ने
अपने पिता को बताया कि वह दिल्ली जा रहे हैं नौकरी करने के लिए। 23 साल की उम्र में वह रो से जुड़ गए। दिल्ली आने के बाद रो के साथ उनकी 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग हुई। वह पहले से ही पंजाबी बोलने में माहिर थे। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें उर्दू भी सिखाई गई, मुस्लिम रीति रिवाज सिखाए गए, पाकिस्तान का इतिहास भूगोल दिलो दिमाग में बसाया गया। यह सब कुछ सिखाया गया जिससे वह पाकिस्तान में पाकिस्तानी बनकर रह सकेंगे। कौशिक नई चीजों को बहुत तेजी से सीखते और समझते थे। ट्रेनिंग के दौरान जल्द ही उन्होंने पाकिस्तान के बारे में किसी औसत पाकिस्तानी से बेहतर समझ पैदा कर ली थी। शुरुआत में उन्हें कुछ समय के लिए दुबई और अबू धाबी भी भेजा गया था। 1975 में रो ने रविंदर कौशिक से जुड़े सभी आधिकारिक इंडियन रिकॉर्ड्स को नष्ट कर दिया। कौशिक को नया नाम और नई पहचान दी गई, नबी अहमद शाकिर। नागरिकता पाकिस्तान, पता इस्लामाबाद, यहां तक कि खतना भी कराया गया। नाम और नई पहचान के साथ उन्हें पाकिस्तान भेजा। पाकिस्तान पहुंचकर रविंदर कौशिक उर्फ नबी अहमद शाकिर ने कराची यूनिवर्सिटी में बाकायदे LLB की पढ़ाई पूरी की। वहीं उन्होंने सोचा पाकिस्तान में खासकर सेना में भर्ती होकर गोपनीय और संवेदनशील सूचनाओं के लिए अगर सेना में ही भर्ती हो जाया जाए तो काम और आसान हो जाएगा। यह सोचकर कौशिक ने पाकिस्तानी सेना में भर्ती होने का रास्ता चुना। लॉ की पढ़ाई के बाद उन्होंने पाकिस्तानी सेना में धमाकेदार एंट्री ली। मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बतौर कमीशन अधिकारी मेजर रैंक तक वह पहुंचे। पाकिस्तानी सेना में रहते हुए रविंदर कौशिक को वहां अमानत नाम की एक लड़की से इश्क हो गया। अमानत के पिता आर्मी की एक यूनिट में दर्जी का काम करते थे। दोनों ने शादी भी कर ली। कौशिक के पकड़े जाने से पहले तक अमानत कभी यह नहीं जान पाई थी कि उसका हमसफर नबी अहमद शाकिर नहीं बल्कि रविंदर कौशिक है। पाकिस्तानी सेना में अफसर लेकिन भारत का जासूस, एक भारतीय नागरिक। पाकिस्तानी सेना में रहते हुए रविंदर कौशिक ने तमाम ऐसी गोपनीय और संवेदनशील जानकारियां भेजी तो भारत के बहुत काम आए। वह तो वक्त था जब दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर था। 1971 की जंग हो चुकी थी। इतिहास में अपनी करारी शिकस्त दर्ज कराने और भूगोल में पूर्वी पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए खो देने के बाद पाकिस्तान अपमान और बदले की आग में जल रहा था। भारत में अस्थिरता फैलाने का कुचक्र भी रचा जा रहा था। पंजाब आतंकवाद की आग में झुलस रहा था। भारत के खिलाफ पाकिस्तान जो भी बड़ी नापाक साजिश रचता, नई दिल्ली को पहले ही उसकी भनक लग जाती थी। इंडियन डिफेंस सर्किल में कौशिक द ब्लैक टाइगर के नाम से मशहूर हो गए। कहा जाता है कि उन्हें यह नाम खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री ने दिया था। रविंदर कौशिक लगातार अपने मिशन में कामयाब होते जा रहे थे, लेकिन रॉ ने एक और जासूस इनायत मसीह को कौशिक से संपर्क करने के लिए पाकिस्तान भेजा था। मसीह पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के हत्थे चढ़ गया और पूछताछ में वह टूट गया। उसने मेजर नबी अहमद शाकिर का राज खोल दिया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने मसीह को कहा कि वह रविंदर कौशिक को एक पार्क में मिलने को कहे। जब मसीह के बुलाने पर कौशिक उस पार्क में पहुंचे तो उन्हें जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। तब उनकी उम्र 29 साल थी। अगले 2 सालों तक उन्हें भयंकर यातनाएं दी गई। यहां तक कि लालच दिया गया कि अगर वह भारतीय सेनाओं की गोपनीय जानकारियां दे दे तो उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। कौशिक यातना सहते रहे लेकिन अपना मुंह नहीं खोला। 1985 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। रविंदर कौशिक को कभी सियालकोट तो कभी कोट लखपत तो कभी मियां वाली जेल में रखा गया। वहां उन्हें टॉर्चर किया जाता था, पर्याप्त खाना तक नहीं दिया जाता था। उन्हें टीबी ने भी जकड़ लिया था। नवंबर 2001 में उनकी
टीबी और दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। उनका शव भी भारत नहीं लाया जा सका। मुल्तान की सेंट्रल जेल में उन्हें दफना दिया गया। बेटे की मौत के कुछ महीनों के बाद ही उनके पिता की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान की जेल में रहते हुए अपने परिवार को एक खत लिखा। गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार ने जिस तरह से उन्हें त्याग दिया था उससे वह काफी दुखी थे। ऐसे ही एक खत में उनका दर्द झलक रहा था। क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? हिंदुस्तान टाइम्स की एक पुरानी रिपोर्ट्स में उस खत का जिक्र भी किया गया था, जिसे उन्होंने अपनी मौत से महज 3 दिन पहले लिखा था। उन्होंने लिखा था, अगर मैं अमेरिकी होता तो मैं 3 दिन के अंदर इस जेल से निकल चुका होता। परिवार ने भारत सरकार से कई बार गुहार भी लगाई। रविंद्र कौशिक की पाकिस्तान की जेल से रिहाई के लिए परिवार ने 1987 से लेकर कौशिक की मौत तक कई बार सरकार से गुहार लगाई। हर बार यही जवाब मिलता था कि पाकिस्तान के सामने इस मामले को उठाया गया है। मौत के बाद भी परिवार ने उनके योगदान को मान्यता दिलाने के लिए सरकारों को लिखा। परिवार ने भारत सरकार पर आरोप लगाया कि उसने कभी भी कौशिक को जेल से छुड़वाने की कोशिश नहीं की, मानवीय आधार पर भी नहीं। रविंद्र कौशिक भारतीय इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवा गया। इस ब्लैक टाइगर के बिना महान जासूसों की हर लिस्ट अधूरी होगी। तो ये थी उस टाइगर की कहानी जिसने अपने देश की खातिर अपनी जान कुर्बान की। यातनाएं झेलने के बाद भी उसने अपनी जुबान तक नहीं खोली। भले ही सरकार की कोई मजबूरियां रही हों, लेकिन आप और हम जानते हैं कि उन्होंने देश प्रेम की खातिर किस तरह अपनी जान कुर्बान की है। हमारी भी संवेदनाएं उनसे और उनके परिवार के साथ। नमस्कार। चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। दीजिए इजाजत, फिर ऐसी ही किसी और शख्सियत से फिर मुलाकात होगी हमारे इस खास प्रोग्राम। नमस्कार।